दोस्तों, आज के इस वाकया में बताएंगे कि राम मंदिर में अल्लाह पाक का कौन सा करिश्मा पेश आया है। ये जानकर सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बाबरी मस्जिद से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत खुद करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत जरूर किया है। आज गैर मुस्लिम हुकूमत की वजह से मुसलमानों के हाथ से बाबरी मस्जिद की जमीन को अपने कब्जे में लेकर वहां पर राम मंदिर की तामीर किया है, लेकिन वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले की मिट्टी खिसक जाएगी। इंशाअल्लाह आगे सुनने को जरूर मिलेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वह अभी भी उसी ढांचे में मौजूद है। बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूरी पर मंदिर बनाई गई है। दोस्तों, आइए अब आपको पिछली तारीख में लेकर चलते हैं। ये वाकया 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल हुक्मरान बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद जिस जगह बनी उस जगह को गैर मुस्लिमों ने मानने लगा कि भगवान राम का जन्म इसी जगह हुआ था। बाबर के एहतराम में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल हुकूमत पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों की हुकूमत के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों की हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और अंग्रेज हुकूमत हावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसके बाद अब यहां से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई पहली FIR। मीरबाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार बाबरी मस्जिद के सहन में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें सिहन के अंदर बुद्ध के प्रतीक होने के सबूत हैं और बाहरी सिहन में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। 1858 में हुई बहस के 27 साल बाद 1885 में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में गैर मिल्कियत वाली हिस्से को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में सूरते हाल राम चबूतरे पर बने आरजी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का हुकूक है, लेकिन वे जिला जज के फैसले के खिलाफ है। मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की इजाजत नहीं दे सकते। एक तरफ जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को गैर मुस्लिमों ने रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर गुंबद के नीचे मूर्तियों को रख दिया। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदर गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने मस्जिद के गुंबद के नीचे रखी भगवान की मूर्तियों की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहां मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे तरफ को शामिल जगह पर पूजा अर्चना में रुकावट डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में कोर्ट ने मुस्लिम तरफ को पूजा अर्चना में रुकावट न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही हुक्म परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 आदमियों ने मुकदमा दायर कर इस जगह पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, यह उनके हुकूक हैं। मुकदमों की घड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया।
ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, बाबरी मस्जिद के ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और मस्जिद के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। दोस्तों, आपसे बताते चलें कि कुछ बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों की तामीर को साजिश करार दिया और इनसे छुटकारे के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या में बने बाबरी मस्जिद को हटाकर श्री राम जन्मभूमि जगह की मिल्कियत और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। दोस्तों, मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की तरफ चलते हैं कि इसके पीछे क्या राज पोशीदा है और साथ ही बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला हुकूमत के एम पांडे ने मकामी वकील उमेश पांडे की अर्जी पर इस जगह का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी मुतनाज़ा और खींचतान के बाद फौरी तौर पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संगे बुनियाद की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से संगे बुनियाद कराया गया। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि 1990 के दहाई में आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने बाबरी मस्जिद को मंदिर के तौर पर आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी, यहां तक कि आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में ताकत में बदलाव भी हुए। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कारकर्दों ने बाबरी मस्जिद के ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की फिलहाल पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित दूसरे राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में हुई, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की तामीर 1527 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के हुक्म पर तामीर की गई थी। उसे मीर बाकी ने 1527 में तामीर करवाया था और मीर बाकी ने उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला में रामकोट पहाड़ी पर वाक़ एक मस्जिद थी। 1992 में 1,50,000 लोगों की एक पुरतशद्दुद रैली निकली। वो रैली फसाद में बदल गई और श्री राम के अकीदतमंदों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। जिला जज के एम पांडे के हुक्म की फौरी तामील की गई। आज़ाद हिंदुस्तान में अदालती हुक्म की इतनी तेजी से तामील का ये पहला केस था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की मंच ने फैसला दिया और मुतनाज़ा ज़मीन गैर मुस्लिमों के हिस्से में चली गई।